जीएसटी काउंसिल की बैठक नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक जो 2 दिन तक चलनी है, इसमें जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी दरों के प्रस्ताव और सुधारों को लेकर चर्चा होनी है। केंद्र सरकार टैक्स के मौजूदा स्ट्रक्चर को और सरल करने के लिए अब सिर्फ 2 स्लैब्स 5% और 18% ही लागू करने का प्रस्ताव ला रही है। वहीं जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके लिए अलग से एक स्लैब जो 40% का रहेगा वो लाने की तैयारी है। अभी होता क्या था कि जीएसटी में अभी 4 स्लैब्स हैं, 5% का एक स्लैब है, 12% का, 18% का और 28% का। अब केंद्र सरकार तैयारी यही कर रही है कि बस 5 और 18% वाले स्लैब्स रह जाएं और 12 और 28% वाले स्लैब्स हटा दिए जाएं। ये जो मीटिंग है वो कल तक चलेगी और इस बैठक में आम आदमी को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उस फैसले का ऐलान किया जा सकता है जिसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लाल किले की प्राचीर से दिए थे। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। देखिए, अभी फिलहाल देश में जीएसटी के 4 स्लैब्स हैं। इसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है ये जानना जरूरी है। जीएसटी के अभी जो 4 स्लैब्स हैं वो कौन से हैं, पहले तो आप ये जानिए। एक है 5%, दूसरा 12%, तीसरा 18% और चौथा है 28% का। अब क्या होगा कि इन 4 स्लैब्स की जगह बस सिर्फ 3 स्लैब्स रह जाएंगे, जिसमें जो ज्यादातर आइटम्स हैं वो सब 5% और 18% वाले टैक्स स्लैब में जाएंगे और 40% एक नया टैक्स स्लैब जो सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, 12% और 28% वाला हटाकर सिर्फ लग्जरी आइटम्स के लिए। इसमें सिर्फ लग्जरी सामान ही आएंगे, चुनिंदा सामान। तो मतलब कुल मिलाकर ज्यादातर सामान जो है वो 5% और 18% के टैक्स स्लैब में समेट दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि अगर जीएसटी स्लैब घटा तो फिर क्या क्या सस्ता हो सकता है, मतलब आपके फायदे की बात क्या है। आपके फायदे की बात क्या सस्ता हो सकता है? घर में किचन में काम आने वाले मसाले सस्ते हो जाएंगे, कॉफी सस्ती हो जाएगी, जूता, कपड़ा, दवाएं, यहां तक कि किसानों के लिए खेती में काम आने वाले उपकरणों में ट्रैक्टर सस्ता मिलेगा, घी मक्खन सस्ता हो जाएगा, ड्राई फ्रूट, एसी, फ्रिज, टीवी, सीमेंट। तो जीएसटी स्लैब घटा तो ये सब सस्ता हो जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, क्या माना जाए ये 2 दिन की कवायद और इसके बाद आम आदमी के लिए बड़ा तोहफा जिसका ऐलान होने जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से? अंकित।
बिल्कुल रोमाना, बड़ा तोहफा इस वजह से कहा जाएगा कि रोजमर्रा की चीजें जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, ऐसे जो है तमाम आइटम जो कि हम जो रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, जिन पर जो 12% टैक्स लगता था, 18% जीएसटी लगता था, वो अब सब जो है काफी हद तक माना जा रहा है कि वो 5% की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन रोमाना, इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, और वो ये है कि अभी तक जो इंश्योरेंस हम और आप लेते थे या हमारे जैसे जो करोड़ों लोग लेते थे, उस पर जो है 18% का जीएसटी लगता था, जिसको लेकर के कई बार राजनीतिक बयानबाजी भी हुई है, संसद में भी मुद्दा उठा, और खुद केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी ने भी इस मुद्दे को उठाया था एक चिट्ठी लिख करके। तो वो एक बड़ा मुद्दा था, और जानकारी ये मिल रही है कि ये जो जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है, वहां पर इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। हालांकि सूत्र तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि मुमकिन है कि 18% की जगह 0% इंश्योरेंस पर, यानी कि जो इंश्योरेंस की पॉलिसी हम और आप लेते हैं उस पर 0%, और अगर जो है नहीं हुआ तो 5% तक जो है जीएसटी का टैक्स लग सकता है, यानी कि जीएसटी लगाया जा सकता है। यह तो तय माना जा रहा है कि 18% जीएसटी नहीं रहेगा इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर। यह अपने आप में एक बड़ा कदम। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है रोमाना, एक उदाहरण के तौर पर अपने दर्शकों को समझा देते हैं। देखिए, अगर आज की तारीख में हम जो है उदाहरण के तौर पर एक सामान लेने जाते हैं 100 रुपए का, और उस पर जो है पहले 18% टैक्स लगता था, तो फिर हमको 118 का वो सामान पड़ता था। लेकिन वही सामान अगर 105% टैक्स वाली कैटेगरी में आता है तो हमारी सीधे 13 रुपए की बचत होगी। अगर पहले 12% टैक्स लगता था, अब 5% लगेगा तो 7 रुपए की बचत होगी। उसका असर क्या पड़ेगा? उसका असर ये पड़ेगा कि देश में जो तमाम रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, हमारे जैसे करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी दरों में कमी देखी जाएगी। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बात का जिक्र किया था कि देश के लोगों को मिलने जा रहा है दिवाली का तोहफा, और अब उस पर अंतिम मोहर लगने जा रही है इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में। जी, और ऐसे में जीएसटी काउंसिल की बैठक जो चल रही है, आम आदमी को बड़ी राहत जिसके बाद उम्मीद की जा रही है मिल जाएगी। इसमें अलग अलग राज्य और अलग अलग राज्यों के जब प्रतिनिधि अपनी बात रख रहे हैं, तो कमोबेश सहमति सब में बनती हुई नजर आ रही है, या फिर कुछ असहमति के सुर भी? अगर ऐसा तो वो कौन कौन से मुद्दों पर सुनाई पड़ रहे हैं अंकित गुप्ता, इसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए यहाँ पर जो है कुछ जो वो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, तो वहाँ पर उनकी असहमति है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये जो टैक्स स्लैब है उसको चेंज करने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं क्योंकि ये टैक्स स्लैब चेंज होगा, यानी कि 12 की जगह 5 हो जाएगा, 28 की जगह 18 हो जाएगा, उसके चलते जो हमारा रेवेन्यू है, जो केंद्र सरकार से हमको जीएसटी के रेवेन्यू के तौर पर मिलता है, यानी कि देखिए केंद्र को जो जीएसटी मिलता है उसका एक हिस्सा जो है केंद्र सरकार के पास आता है, और उसमें से एक बड़ा हिस्सा राज्यों के पास जाता है, क्योंकि वो एक जीएसटी का टोटल कलेक्शन डिवाइड किया जाता है। तो वहां पर राज्यों का को ये आशंका है कि जैसे ही ये टैक्स स्लैब चेंज होगा, जीएसटी का स्लैब चेंज होगा, तो उनकी जो है जो कमाई होती है, जो जीएसटी से कमाई होती है, उसमें कमी आ सकती है। और इसी वजह से वो ये मांग कर रहे हैं, जो कुछ राज्य हैं जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, उनका ये कहना है कि हमको कॉम्पेंसेशन दिया जाए जो कि उसकी भरपाई करे जो हमारी कमाई में कमी आएगी। तो इस तरीके से वो अपनी बात जरूर रख रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर इसका अगर हम ये कहें कि कोई भी विरोध नहीं कर रहा है खुल करके, तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो राहत है ये देश के 140 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी है उसको मिलने जा रही है। इस वजह से कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार इसका खुलकर विरोध तो कर ही नहीं सकती है, और वो नहीं कर भी रही है। लेकिन जो उनकी कुछ आशंकाएं हैं वो जरूर इस बैठक में उन्होंने उठाई हैं, और अभी जो बैठक चल रही है उस दौरान उठाएंगे और कल भी उठाएंगे। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि ये राहत देश के 140 करोड़ लोगों को मिलना तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए जो इसके एजेंडे पर है कि वो करीब 175 ऐसे सामान की लिस्ट तैयार है जिस पर जो स्लैब है टैक्स का वो घटेगा। तो कुल मिलाकर आम आदमी की जेब को एक तो फायदा मिलेगा, और दूसरा जो 4 टैक्स के स्लैब हैं वो घटा दिए जाएंगे। 5% और 18% रहेगा, 12% और 28% वाला हटा दिया जाएगा अंकित गुप्ता। तो वो जो व्यापारी वर्ग की तरफ से बार बार जीएसटी के सरलीकरण की बात की जाती थी, उस दिशा में भी ये एक बड़ी पहल साबित होगा अंकित।
बिल्कुल एक बड़ी पहल साबित होगा। और रोमाना देखिए, व्यापारियों के लिए तो एक आसान चीजें होंगी ही, लेकिन मैं तो एक आम उपभोक्ता के तौर पर बात कर रहा हूं। देखिए, व्यापारी जो है उनको जो पहले भी जीएसटी मिल रहा था, वो इनपुट क्रेडिट ले लेते थे, वो चीजें तो उनको उनके लिए थी ही, लेकिन यहां पर एक आम उपभोक्ता के लिहाज से मैं बात करूं तो वो सीधा फायदा हमको आपको 140 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलने जा रहा है। और मैं एक उदाहरण के तौर पर ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया था, जिस बात का आपने जिक्र किया था, मानिए घर में आप जो कोई मसाला ही लेकर के आते हैं किसी कंपनी का, और वो आपको 100 रुपए का मिलता, 100 रुपए पर 18% टैक्स के साथ में मिलता था, या 12% टैक्स के साथ में मिलता था 112 रुपए का, तो अब वो आपको मिलेगा 105 रुपए का। तो निश्चित तौर पर वो 7 रुपए का जो मुनाफा या जो फायदा होगा वो तो हमको और आपको होगा। लेकिन रोमाना, यहां पर बस एक चीज और देखने वाला होगा, जो कि जैसी कि यहां चर्चा कुछ चल रही है कि क्या जो कंपनियां हैं जिनको जो है जिनके ये टैक्स में जो वो सामान बेचते हैं 12% टैक्स लगता था, 5% आगे जाकर अगर लगता है, तो क्या वो जो पूरा मुनाफा है क्या वो हमको और आपको या हमारे जो जैसे जो करोड़ों उपभोक्ता हैं उनको ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे, वो एक बात की बात है। लेकिन आज की तारीख में इसका फायदा व्यापारियों को तो सरलीकरण होगा ही कि अब उनको सिर्फ 2 टैक्स स्लैब रखने होंगे। लेकिन रोमाना, एक चीज और ऐड कर देते हैं कि 2 टैक्स स्लैब तो मोटे तौर पर हैं, यानी कि 5% और 18%, लेकिन इसके अलावा 40% का भी एक टैक्स स्लैब है, जिसका भी जो कुछ देर पहले हम लोग जिक्र भी कर रहे थे। बिल्कुल, और वो सिर्फ और सिर्फ लग्जरी आइटम्स के लिए है, जिससे ज्यादा आम आदमी की जेब पर फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्योंकि हम आम आदमी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ऐसे में आम आदमी के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें जो हैं उस लिहाज से सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि वो 18% और माफ कीजिएगा 12 और 28% वाला टैक्स स्लैब हटाने की बात कही जा रही है, और 5% और 18% वाला ही जीएसटी के स्लैब्स रहेंगे। ऐसी चर्चा जो अभी चल रही है और कल तक इस पर मोहर लग पाएगी।